प्रशिक्षण संस्थानों के सभी इंजीनियरिंग व्यवसायों के विषय वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पाठचर्या में अंकित प्रसंग लाभ और हानि प्रॉफिट एंड लॉस पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज आपको लाभ और हानि के विषय में बताना चाहता हूं मैं। आइए परिचय। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो प्रॉफिट लाभ और हानि लॉस, इसे आप ऐसे समझ लें कि जब आप किसी चीज को बेचते हैं तब आपको या तो प्रॉफिट होता है या तो लॉस। अगर आप कोई चीज खरीदा आपने, तो या तो उस खरीदने के बाद उसको आपने सोल्ड आउट किया है, बेचा, तो या तो आपको लाभ होगा या तो हानि होगी, या तो प्रॉफिट होगी या लॉस होगा। अब मैथमेटिक्स में यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बिजनेस के लिए या ऑफिस वर्क के लिए आपको इस टॉपिक की जरूरत होती है। इसके साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं में भी प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए यह टॉपिक आपके लिए थोड़ा अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अब आइए लाभ हानि से संबंधित महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहला टर्म आता है कास्ट प्राइस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम हो रहा है, तो इस बार ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम में प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आया था, जिसमें से पहला क्वेश्चन था सीपी। कास्ट प्राइस को हम सीपी भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो सीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एक क्वेश्चन ये आया था, तो इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य, ये क्या होता है? क्रय मूल्य उस मूल्य को कहते हैं जो कि एक वस्तु का ओरिजिनल मूल्य होता है। यानी कि क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का ओरिजिनल मूल्य होता है। मान लीजिए आपने एक पंखा रुपए 400 में खरीदा और उसे रुपए 600 में बेच दिया, ओके, लेकिन आपने उसे सिर्फ 400 में ही खरीदा था, जिस वजह से आपके लिए उस पंखे का मूल्य 400 रुपए ही था। यानी ये क्रय मूल्य है। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य होता है क्या? किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है। यानी कास्ट प्राइस या सीपी या क्रय मूल्य क्या होता है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर उस वस्तु को खरीदा जाता है। सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य क्या होता है? जब एक वस्तु को किसी एक प्राइस पर बेचा जाता है तो वह उस वस्तु का विक्रय मूल्य बन जाता है या कहलाता है। जैसे आपने एक पंखा रुपए 400 में खरीदा तो ये क्रय मूल्य था। अभी पिछला डेफिनेशन आपको बताया था मैंने। तो जैसे कि आपने एक पंखा रुपए 400 में खरीदा तो वह आपका क्रय मूल्य था, लेकिन जब आपने उसे 600 रुपए में बेचा तो आपके लिए ये सेलिंग प्राइस है। यानी 600 रुपए उस वस्तु की सेलिंग प्राइस है। और सेलिंग प्राइस को एसपी, शॉर्टकट में इसको एसपी, शॉर्ट फॉर्म में एसपी, यानी यस सेलिंग, पी का मतलब प्राइस। तो विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस या एसपी इसको कहते हैं। तो क्या होता है विक्रय मूल्य? किसी वस्तु का विक्रय मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर उस वस्तु को बेचा जाता है, और इसको एसपी से डिनोट करते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आया था कि एसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एसपी का फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस होता है। अब एक नई चीज हम आपको बताना चाहते हैं इसमें, अंकित मूल्य या सूचित मूल्य, मार्केट प्राइस। तो क्या होता है ये? जब किसी प्रोडक्ट पर एक प्राइस पहले से दी गई हो तो उसे अंकित मूल्य कहा जाता है। जैसा कि आप बाजार में कोई भी जब सामान खरीदने जाते हैं तो उस सामान पर पहले से ही एक प्राइस मार्क्ड होती है, तो ये क्या होता है? अंकित मूल्य या सूची मूल्य होता है ये, क्योंकि वह प्राइस उस प्रोडक्ट पर पहले से ही लिखी गई होती है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट से एक साबुन खरीदने जाते हैं, तब आपको उस साबुन पर एक प्राइस दिया गया होता है, तो वह प्राइस ही अंकित मूल्य होता है। ऊपरी व्यय, ओवरहेड चार्जेस, ये क्या होता है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। ये एक क्वेश्चन आपके आईटीआई के एग्जाम में आ सकता है। तो वस्तुओं को लाने या ले जाने में बस या रेल किराया, कर्मचारियों का वेतन, दुकान का किराया आदि पर विक्रेता को जो
व्यय करने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, वह सब ऊपरी व्यय के अंतर्गत आते हैं। वो सब ओवरहेड चार्जेज या ऊपरी व्यय के अंतर्गत आते हैं। जब तक प्रश्न में कहा नहीं जाता तब तक इस पर कोई विचार नहीं किया जाता, इसका ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगला टर्म लाभ। बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, चैप्टर का नाम ही यही है लाभ। तो लाभ क्या होता है? प्रॉफिट, इसको पी से डिनोट करते हैं। आगे की स्लाइड में जब मैं आपको फार्मूला बताऊंगा तो सब ध्यान रखिएगा कि सीपी यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, एसपी सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, अब लाभ यानी पी प्रॉफिट। जब किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अधिक हो तो प्रॉफिट होता है। इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन में आप ढूंढिएगा, अगर लाभ की कोई बात आती है तो वहां पर आप देखिएगा कि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक है। अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से अधिक है तो उस क्वेश्चन में समझ लीजिएगा कि लाभ की बात हो रही है। जैसे आपने एक पंखा रुपए 400 में खरीद कर रुपए 600 में बेचा, तो ऐसे में आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हो गया, जिसे लाभ कहा जाता है। तो यहां पर देखिए 400 में खरीदा तो खरीदने का मतलब क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ, और क्रय मूल्य कितना हुआ? सीपी, यानी सीपी का मान कितना हुआ? 400। बेचा किस में आपने? 600 में, यानी ये सेलिंग प्राइस हुई, यानी एसपी। तो यहां पर एसपी का मान सीपी से ज्यादा है तो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कितने का? 200 रुपए का। तो जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचा जाता है तो इस स्थिति में वस्तु पर लाभ होना कहा जाता है। अब आते हैं अगले टर्म पे, हानि, लॉस। ओके, हानि या लॉस। लॉस को यल से डिनोट करते हैं। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य से अधिक हो तो हानि होती है। यानी कि किसी भी प्रश्न में अगर क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अधिक है या विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम है तो उस क्वेश्चन में, उस प्रश्न में हानि की बात हो रही है। जैसे मान लीजिए आपने एक पंखा रुपए 500 में खरीदा, लेकिन वह पंखा आपको 400 में बेचना पड़ा, तो ऐसे में आपको 100 रुपए का नुकसान हो गया ना, तो इसको ही लॉस कहते हैं या हानि कहते हैं। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी? जब किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से कम मूल्य पर बेचा जाता है तो इस स्थिति में वस्तु पर हानि होना कहा जाता है। अब आइए, आपने समझ लिया कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है। मैंने आपको बताया था, आप बेसिक चीज, जब भी कोई क्वेश्चन आप सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि उस क्वेश्चन में लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर लाभ या हानि दिया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपको ढूंढना पड़ा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है तो उस केस में आप विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को देखेंगे कि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा है तो वहां पर हमेशा लाभ होगा। अगर विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम है या क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से अधिक है तो उस केस में हमेशा हानि होगी। अब यहां पर पहला फार्मूला है क्रय मूल्य, कास्ट प्राइस सीपी। तो इसको कैसे डिनोट करते हैं? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी सीपी इज इक्वल टू, यहां पर हम लिख सकते हैं सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस एल। ठीक, फिर उसके बाद अगला फार्मूला है, इसी को दूसरे ढंग से बताया गया है हानि के रूप में। यहां लाभ के रूप में है और यहां हानि के रूप में बताया गया है। तो क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि, यानी क्रय मूल्य का मान जो है विक्रय मूल्य में अगर हानि का मान जोड़ देंगे, जितनी हानि हो रही है तो क्रय मूल्य के बराबर होगा। तो यहाँ सीपी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सीपी इज इक्वल टू एसपी प्लस लॉस। ठीक है, यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको गलत बता दिया। यहां पर आपको होगा सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस, यहां पर मैंने लाभ को एल से डिनोट कर दिया, लाभ को पी से डिनोट करते हैं तो यहां पी होगा।
यानी फिर से एक बार मैं क्लियर करता हूं आपको, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस लाभ, यानी सीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट। और क्रय मूल्य को दूसरे टर्म में हानि के अगर पद में लिखना है तो सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसपी सेलिंग प्राइस प्लस लॉस। अगला फार्मूला आता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, यानी P इज इक्वल टू CP माइनस एसपी, प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। फिर हानि लॉस इज इक्वल टू क्रय मूल्य सीपी माइनस विक्रय मूल्य एसपी, या इसको L बराबर सीपी माइनस एसपी कह सकते हैं। अगला फार्मूला है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, प्रतिशत लाभ। तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा क्रय मूल्य, या लाभ प्रतिशत यानी P% इज इक्वल टू P इंटू 100 अपान CP। यहाँ जो आपको इस तरह से लिखा है इसका मतलब है ये सबका बटा है, P गुणे 100 बटा CP। ओके ठीक। अब यहाँ पर परसेंटेज ऑफ लॉस, प्रतिशत हानि की अगर बात करें तो उसका फार्मूला क्या होगा, हानि यानी लॉस गुणे 100 बटा क्रय मूल्य यानी सीपी। तो परसेंटेज ऑफ एल इज इक्वल टू लॉस इंटू 100 अपान सीपी। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट टिप है, लाभ या हानि तथा लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है, कभी भी विक्रय मूल्य पर नहीं निकाला जाता। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, लाभ या हानि तथा लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर, कास्ट प्राइस पर निकाला जाता है, न कि विक्रय मूल्य पर यानी सेलिंग प्राइस पर नहीं निकाला जाता है। अब अगला फार्मूला है कि कोई क्वेश्चन आता है और उसमें कोई कंडीशन अगर लाभ की स्थित होती है तो वहां पर अगर आपको क्रय मूल्य का मान और परसेंटेज लाभ का परसेंटेज दिया है तो आप विक्रय मूल्य का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो क्या होता है कि लाभ के स्थिति में विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटे 100, या एसपी इज इक्वल टू सीपी गुणे 100 ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस P% अपान 100। ये पूरे का परसेंटेज है इसका, 100 प्लस P% अपान 100, यहाँ भी 100 प्लस लाभ प्रतिशत बटा 100। अब लॉस की स्थिति में, हानि की स्थिति में क्या होगा, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे पूरे का 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे 100, या एसपी बराबर सीपी गुणे पूरे का 100 माइनस एल प्रतिशत बटे 100। तो अब आपके हमने जो है ये देखिए सारे फार्मूले लाभ और हानि के बता दिए हैं। और ध्यान रखिएगा कि जितने भी फार्मूले हैं उस फार्मूले में लाभ या हानि या लाभ तथा हानि का जो प्रतिशत होता है हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। और ये जो बाद में आपको दो फार्मूले बताए थे, इसमें अगर विक्रय मूल्य का मान दिया है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो आप क्रय मूल्य का भी मान निकाल सकते हैं। यानी कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूं कि इस तीन वैल्यूज में, मतलब विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत में अगर कोई भी दो मान दिया है तो तीसरे का मान निकाला जा सकता है। वैसे ही हानि की स्थिति में अगर विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य या हानि में तीनों में से किसी भी दो चीज की मान या वैल्यू दिया हुआ है तो तीसरे का अज्ञात का मान हम निकाल सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले स्लाइड में जब बोला था, ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन जो भी प्रश्न आएगा उसमें आपको लाभ या हानि समझना है। लाभ या हानि समझने के लिए आपको हमेशा सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य को देखना पड़ेगा कि विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से ज्यादा है या क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज्यादा है, तो उस किस कंडीशन में लाभ या हानि हो रही है। तो वो वाली कंडीशन हमेशा इस तरह के प्रश्न में आती है, आपको क्वेश्चन से ही समझना पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा इसको। आइए अब इन सूत्रों को समझने के बाद कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आपका जो ITI का सिलेबस है वो जो है बेसिक है पूरी तरह से। अगर आज आपने सारी बेसिक क्लियर कर लिया तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही अच्छे से इन सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने 5 एग्जाम्पल लिए हैं जो कि आपके लाभ और हानि के बेसिक प्रश्न हैं। अगर इन 5 प्रश्नों को आपने अच्छे ढंग से समझ लिया तो आप लाभ और हानि के
सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 500 है तथा इसे रुपए 600 में बेचा जाता है, तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए इस प्रश्न में क्रय मूल्य यानी कास्ट प्राइस कितना दिया है, 500 दिया है, और यहाँ पर बेचा जाता है यानी 600 में बेचा जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एसपी हो गई, सेलिंग प्राइस हो गई। तो यहाँ पर मैंने लिखा सोल्यूशन में क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर 500, विक्रय मूल्य यानी एसपी बराबर 600, और यहाँ पर कंडीशन क्या है, एसपी का मान सीपी से बड़ा है। तो जैसा मैंने आपको बताया था, तो अगर एसपी का मान सीपी से बड़ा है तो यहाँ पर हमेशा लाभ होगा। देखिए क्वेश्चन में चालाकी दिखाई, उसने नहीं कहा कि अब लाभ का मान निकालिए, उसने कहा लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, यानी उसने आपके छोड़ दिया कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं कि लाभ, और इस क्वेश्चन में लाभ होगा कि हानि होगा। तो आप यहाँ पर ये दिमाग लगाइए कि एसपी का मान सीपी से बड़ा है तो हमेशा इस कंडीशन में लाभ होगा। तो अब जब एसपी का मान सीपी से बड़ा है तो लाभ का फार्मूला निकाला, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी P इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो एसपी सेलिंग प्राइस का मान 600 और सीपी का मान 500, तो इसलिए 600 में से जब 500 को घटाया तो लाभ का मान 100 आ गया, यानी इस पूरी खरीदारी में 100 रुपए का लाभ होता है। ठीक, अब अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। रुपए 20 क्रय मूल्य वाले चाय की पत्ती के पैकेट को रुपए 24 में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब लाभ प्रतिशत हमेशा आपको पता है कि लाभ या हानि, लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो अब लाभ प्रतिशत की इन्होंने बात की, तो क्रय मूल्य हम देखेंगे, तो क्रय मूल्य क्या है 20, यानी सीपी का मान 20 हो गया। अब सेलिंग प्राइस की बात करेंगे, यहाँ कह रहा है कि पत्ती के पैकेट को 24 रुपए में बेचा जाता है। बेचा का मतलब ये क्या हो गया, आपकी एसपी हो गई। तो सेलिंग प्राइस का मान कितना हो गया 24 रुपए। तो अब यहाँ देखेंगे सेलिंग प्राइस का मान सीपी से कम है या ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस का मान सीपी से ज्यादा है, तो हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट P इक्वल टू एसपी माइनस सीपी हो गया। 24 में से 20 को जब घटाया तो रुपए 4 आ गया, तो यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत अब हमें क्या क्या मिल गया, सीपी मिल गई और प्रॉफिट मिल गया आपको। तो लाभ प्रतिशत का जो फार्मूला होता है, जैसा मैंने आपको बताया था, क्या है, परसेंटेज ऑफ पी, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100, यानी पी अपान प्रॉफिट अपान कास्ट प्राइस इंटू 100। अब प्रॉफिट का मान कितना है, यहाँ पर 4 है, ये देखो 4 है, और कास्ट प्राइस कितनी है आपकी 20 है, और इंटू आपने 100 किया, इसको जब सॉल्व किया तो टोटल 20% आ गया। तो इस तरह से इस प्रश्न में कितने प्रतिशत की लाभ हो रही है, 20% की। अब तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न में क्या है, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर उस पर 25% की हानि होती है, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 150 है और लॉस कितना हो रहा है, लॉस परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ लॉस 25% है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो पहला इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन था उस पर लाभ प्रतिशत था, अब यहाँ पे हानि प्रतिशत है, तो हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। अब क्रय मूल्य यहाँ पूछा जा रहा है, तो आइए पहले इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसके विषय में जानते हैं। अब यहाँ पर बेचने की बात हो रही है, कितने में बेच रहा है 150 में, तो सेलिंग प्राइस का मान कितना हो गया 150 हो गया। हानि हो रही है यानी लॉस, लॉस का मान कितना है 25% लॉस प्रतिशत का। तो फार्मूला जो बताया था आपको मैंने, क्या था कि जब लाभ का लॉस का प्रतिशत दिया हुआ है, हानि दी हुई है, सेलिंग प्राइस का मान दिया हुआ है, तो आप जो है हमेशा सीपी का मान निकाल सकते हैं। किस फार्मूले से, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्राइस इंटू 100 माइनस लॉस प्रतिशत बटा 100, इस फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इस फार्मूले में क्या क्या दिया है, आपका सेलिंग प्राइस का मान दिया है, सीपी पूछ रहा है, लॉस का परसेंट दिया है, यानी 3 अननोन वैल्यू थी, 2 नोन वैल्यू कौन कौन सी है, सेलिंग प्राइस और लॉस प्रतिशत है, उसका मान रख के सेलिंग प्राइस का मान निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस का मान 150 रखा, सीपी कास्ट प्राइस का मान पूछ रहा है 100, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस पर 25 इंटू 100 किया, तो जब इसको सॉल्व किया 100 में से 25 गया तो 75 आ गया, तो 150 बराबर सीपी गुणे 75 बटे 100। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा 150 गुणे 100 बटे 75। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ 25 दिया, या आप
25 तिया 75, 25 चौको 100, फिर इसको 3 से आप भाग देंगे, 3 पचे 15 ना, और 0 बचेगा, यानी 50 गुणे 0 हो जाएगा, और 50 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। तो इस तरह से इस फार्मूले की सहायता से, इस वाले फार्मूले की सहायता से हमने क्या किया, ये आप याद रखिएगा, इस वाले फार्मूले की सहायता से हमने सेलिंग प्राइस यानी कास्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य का मान 200 रुपए निकाला। यही उसका उत्तर है। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। सब अलग अलग तरह के क्वेश्चन हैं और आपके आईटीआई एग्जाम में इसी तरह के प्रश्न आएंगे और आपको लगाना है। पूरा कॉन्सेप्ट फार्मूले बेस्ड रहेंगे और बेसिक है, ध्यान रखिएगा, बेसिक है। बेसिक एक बार अगर आपकी लाभ और हानि की बेसिक क्लियर हो जाती है तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आराम से लगा लेंगे। किसी वस्तु को, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को रुपए 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है, अब इस प्रश्न में आगे क्या कह रहा है, इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस का मान क्या होगा। अब देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये, मजा आ गया। क्या, इसमें 2 पार्ट है। इस क्वेश्चन को 2 पार्ट में आपको तोड़ना है। पहला पार्ट क्या है, किसी वस्तु को रुपए 48 में बेचने पर 20% की हानि होती है। पहला पार्ट ये होगा। ठीक है, इसको हमने छोड़ दिया। अब इसमें देख लिया कि क्या क्या हमें मिला है। इस पहले पार्ट में हमें मिला है सेलिंग प्राइस का मान 48 है, यानी विक्रय मूल्य का मान, और 20% की हमें हानि हो रही है, तो हमने मान लिख लिया। अब क्वेश्चन के दूसरे भाग में आते हैं। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि इस वस्तु पर 20% का प्रॉफिट यानी लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बहुत बढ़िया, यानी कि विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको फार्मूला बताया था कि लाभ की अगर कंडीशन है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, मैंने आपको बताया था एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस रियल प्रतिशत प्रॉफिट का प्रतिशत बटे 100, यही बताया था ना। तो क्वेश्चन के दूसरे पार्ट के हिसाब से कि इस वस्तु पर 20% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य का यानी एसपी का मूल्य क्या होगा। अब इसमें देखिए हमें सीपी का मान चाहिए भाई। 20% लाभ कमाने के लिए हमें विक्रय मूल्य का मान, अगर सेलिंग प्राइस का मान निकालना है तो हमें सीपी का मान चाहिए और प्रॉफिट का प्रतिशत चाहिए। अब प्रॉफिट का प्रतिशत तो दिया है लेकिन सीपी का मान हमें नहीं पता है। तो देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है ये। सीपी का मान निकालने के लिए हम पहले पार्ट पे आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए क्या कह रहा है कि 48 में बेचने पर यानी एसपी का मान 48 है और हानि लॉस हमें 20% का हो रहा है, यानी एसपी का मान और लॉस का मान मिला है, तो सीपी का मान हम इस फार्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं ना। देखिए इस फार्मूले की सहायता से आपको एल का मान दिया है, एसपी का मान दिया है, तो सीपी का मान निकाल सकते हैं। और सीपी का मान जब आ जाएगा तो यहाँ पर पी का मान दिया है और सीपी का मान दिया है, तो इस तरह से हम एसपी का मान निकाल सकते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और हर कंपटीशन में जरूर इस तरह से एक क्वेश्चन आता है, तो इसको बहुत ध्यान से आप लगाइएगा। अब आते हैं कि एसपी अब इस तरह से जो पहला पार्ट है इसमें एसपी बराबर 48 और रियल प्रतिशत बराबर 20 है। तो अब इस फार्मूले में मान जब रखते हैं तो 48 बराबर सीपी इंटू 100 में से जब 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो घटाते हैं तो 80 इंटू 80 बटा 100, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं सीपी इज इक्वल टू जब करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 100 इंटू 48 अपॉन 80, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं है ना तो ये आता है 48, तो सीपी का मान 60 आ जाता है। अब पुनः क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में जब आते हैं तो पुनः 20% का लाभ कमाने के लिए सीपी का मान आपको आ गया 60 और प्रॉफिट का मान 20 आ गया। तुरंत इसका फार्मूला तुरंत लगाते हैं। इस कंडीशन पे लाभ की स्थिति में एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंट बटे 100। अब मान रखते हैं जब इसमें तो एसपी इज इक्वल टू 60 इंटू 100 प्लस 20 बटे 100, और यहाँ पर 100 में जब 20 को जोड़ते हैं तो ये अगला स्टेप आता है। एसपी बराबर 60 गुणे 120 बटा 100,
अब इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 गुणे 120 बटा 100 और इसको जब सॉल्व करते हैं तो 72 आ जाता है। कैसे? ये एक जीरो इससे कट जाएगा और ये 100 वाला एक जीरो इससे कटेगा और 12 में जब 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 72 आ जाता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर 72 रुपए सेलिंग प्राइस आ जाता है। अब एक क्वेश्चन ये भी लिया है मैंने, अगर ये 5 प्रश्नों को आप अच्छे ढंग से समझ लेंगे तो आप पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन लाभ या हानि के हैं बहुत आराम से आप लगा सकते हैं। और ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम में, आईटीआई के ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम में आप 2 से 3 क्वेश्चन इसका आता है, सब आप सॉल्व कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन है 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत इजी है, इसको समझिए। माना कि अब यहाँ पर 20 पुस्तकों का पहला कंडीशन, पहला पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, 20 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस 25 पुस्तकों के सीपी के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर कंडीशन को हम लिखते हैं 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य बराबर, मान लिया मैंने, पता तो है नहीं हमें, हमने 100 रुपए मान लिया, तो इसीलिए 25 पुस्तकों का क्रय मूल्य भी कितना हो जाएगा, 100 ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो साफ साफ कह रहा है कि 20 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 25 पुस्तकों के क्रय मूल्य का बराबर है। तो यहाँ पर मैंने माना कि 20 पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपए है, तो 25 पुस्तक का क्रय मूल्य यानी सीपी क्या हो जाएगा, 100 रुपए हो जाएगा। तो अब अगर 25 पुस्तकों का सीपी 100 है तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 बटा 25 हो जाएगा। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाता है, 4 रुपए। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें 20 पुस्तक का विक्रय मूल्य पता है और एक पुस्तक का क्रय मूल्य पता चल गया, तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो एक पुस्तक का अगर क्रय मूल्य 4 है तो 20 पुस्तक का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 4 गुणे 20 यानी 80 रुपए हो जाएगा। अब इस प्रश्न में अगला पार्ट कर रहा है लाभ या हानि प्रतिशत। तो मैंने बोला था लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, ठीक है। और कंडीशन देखनी है, क्योंकि लाभ या हानि देखना है तो अब इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है तो ये भी देखना है। कैसे देखेंगे, हमें सेलिंग प्राइस का मान पता लग गया है, कितना है, 100 रुपए, और यानी 20 पुस्तकों का सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपए है, और 20 पुस्तकों का कास्ट प्राइस कितना है, 80 है। तो इस कंडीशन, यहां पर क्या कंडीशन होगी, एसपी का मान सीपी से बड़ा है, तो यहां पर क्या होगा, इस प्रश्न में हमेशा लाभ होगा। तो कौन सा फार्मूला लग जाएगा, लाभ बराबर एसपी माइनस सीपी। तो 100 में से 80 घटा देंगे तो हमें लाभ का मान प्राप्त हो जाएगा। अब अगला फार्मूला, इसमें फिर हमें क्या मिला, लाभ मिल गया, ठीक है, लाभ का मान मिल गया। तो अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत कैसे निकालेंगे, और सीपी का मान, क्रय मूल्य का मान पता लग गया, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत बराबर पी प्रॉफिट गुणे 100 बटा कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट का मान 20 है और 100 है ही है, और सीपी का मान हमने 80 रख दिया, और इसको जब सॉल्व किया तो इसका मान 25 आ गया। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर कितना हुआ, 25% का लाभ हुआ। तो हमने आपको 5 तरह के अलग अलग एग्जाम्पल सॉल्व करवाए। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप लाभ और हानि के सारे प्रश्न बहुत आराम से लगा सकते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, तो हमने आपको आज लाभ और हानि का परिचय बताया, उसके विषय में बताया, लाभ हानि से महत्वपूर्ण पद, इंपॉर्टेंट टर्म, जैसे कि आपको क्रय मूल्य सीपी, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस एसपी, फिर उसके बाद आपको मैंने लाभ हानि और लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का मान कैसे निकाल सकते हैं, हानि के स्थिति में क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य का मान कैसे निकाल सकते हैं जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत का मान दिया है। आपको ऊपर व्यय ओवरहेड के विषय में बताया, आपको मार्क्ड प्राइस सूचित प्राइस के विषय में आपको बताया, लाभ हानि के सूत्र के विषय में आपको बताया, फिर उसके बाद हमने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में 5 प्रश्न आपको बताए, जो कि अलग अलग तरह के प्रश्न हैं, अलग अलग तरह के वो एग्जाम्पल हैं जिसकी सहायता से आप लाभ और हानि के ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लाभ और हानि के लिए जो संदर्भ प्रयुक्त किया गया है वो नीलकंठ पब्लिकेशन बुक फॉर वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, जो कि संभव गर्ग के द्वारा लिखी गई थी और जिसकी वेबसाइट है
www.neelkantpublishers.in। आज मैंने आपको लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है आपको यह प्रशिक्षण आपके भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।